नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। रांची एयरपोर्ट पर 10 रुपए में मिलेगी चाय कॉफी। 20 मई को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू रांची पहुंचेंगे और नवनिर्मित बिरसा मुंडा स्टैचू, किड्स प्ले जोन, उड़ान यात्री कैफे, लोकल आर्टिस्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट स्टॉल और फ्लाई बरारी का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इन सभी स्टॉलों और तैयारियों का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि उड़ान यात्री कैफे के खुलने से यात्रियों को सिर्फ 10 रुपए में चाय और कॉफी उपलब्ध होगी। उन्होंने आगे बताया कि इससे आम यात्रियों को राहत होगी। साथ ही बच्चों के लिए प्ले जोन और स्थानीय कलाकारों के लिए हैंडीक्राफ्ट स्टॉल एयरपोर्ट की खूबसूरती और उपयोगिता बढ़ाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं की शुरू होने से हवाई यात्रियों का सफर और सुखद होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 20 मई को दिन के 11 बजे आयोजित होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारी समय पर पूरी कर लें। झारखंड के पेट्रोल पंप पर आज भी उमड़ी भीड़। पंप खुलने के पहले ही पहुंच गए लोग, बढ़े दाम के साथ मिल रहा पेट्रोल डीजल। झारखंड के कई पेट्रोल पंपों पर शुक्रवार को भी भारी भीड़ देखने को मिली। लोग पंप खुलने से पहले ही लाइन में लग गए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई कम होने की खबरों के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। रांची समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर तेल कंपनियों की ओर से सामान्य से कम सप्लाई की जा रही है, जिसके कारण कई पंप ड्राई भी हो गए। आज जारी नए गेट के अनुसार झारखंड में पेट्रोल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा होकर औसतन 101.63 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं रांची में पेट्रोल लगभग 100.84 प्रति लीटर बिक रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले पूर्व मंत्री आलमगीर आलम। राजनीतिक गलियारों में हलचल। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलमगीर आलम और उनकी पत्नी पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक निसात आलम, झारखंड कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन से शुक्रवार को रांची मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद झारखंड की राजनीति में फिर से हलचल पैदा हो गई है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से इस बारे में पूछने पर उन्होंने इसे औपचारिक मुलाकात बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के बाद झारखंड की राजनीति में फिर से सुगबुगाहट पैदा हो गई है। विदित हो कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से कल ही जमानत मिली थी। उनके रांची आवास पर झारखंड सरकार के कई मंत्री, विधायक, सांसद, झामुमो और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था। वहीं आज शुक्रवार को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से आलमगीर आलम की मुलाकात के बाद राजनीतिक पंडित इस तस्वीर के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। आलमगीर आलम ने कहा कि मेडिकल चेकअप करवाने के बाद वो पाकुड़ अपने क्षेत्र जाएंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा वट सावित्री व्रत। बाजार में खरीदारी शुरू। झारखंड समेत पूरे देश में वट सावित्री पूजा शनिवार को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी रांची में इस पूजा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शनिवार को रात 1:37 तक अमावस्या है। शनिवार को अमावस्या मिलने के कारण इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान और श्राद्ध की भी अमावस्या है। शनिवार को वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर कथा सुनती हैं। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा कर उसमें सूत लपेटती हैं। वहीं पूजा अर्चना के बाद अपने से बड़ों और पतिदेव का आशीर्वाद लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। इससे पहले महिलाएं सुबह से ही इसकी तैयारी में लग जाती हैं। प्रातःकाल स्नान ध्यान कर विभिन्न मंदिर स्थित वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा अर्चना करेंगी। पूजा अर्चना के बाद वे सुहाग सामग्री, पंखा सहित अन्य कुछ का दान करेंगी। उधर पूजा अर्चना के लिए शुक्रवार को प्रसाद भी तैयार करेंगी, क्योंकि शनिवार को सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू होने के कारण परेशानी ना हो, इसे देखते हुए एक दिन पूर्व से तैयार कर लेती हैं। पेट्रोल डीजल की किल्लत पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर। वकीलों ने दिया वर्क फ्रॉम होम का सुझाव। राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल की किल्लत और पंपों पर उमड़ रही भारी भीड़ का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है।
शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ताओं ने इस गंभीर स्थिति की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता MS मित्तल और अधिवक्ता शैलेश कुमार ने खंडपीठ को बताया कि पिछले कुछ दिनों से राजधानी के कई पेट्रोल पंप बंद हैं और जहां ईंधन मिल रहा है वहां वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष ऊर्जा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन और ऊर्जा बचत की अपील का हवाला देते हुए वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही गई। वर्तमान संकट को देखते हुए वकीलों ने आग्रह किया कि यदि हाईकोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से की जाए तो यह आवागमन और ईंधन की बचत में सहायक होगा। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने स्वीकार किया कि वे राजधानी और राज्य में उत्पन्न इस परिस्थिति से भलीभांति अवगत हैं। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि वो इस मामले और स्थिति की गंभीरता को चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन कोर्ट के संचालन के संदर्भ में उन्होंने अधिवक्ताओं को स्वयं भी चीफ जस्टिस के समक्ष अपनी बात रखने की सलाह दी। 10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ चुटोनाथ पार्क लोगों के लिए खोला गया। झारखंड का दुमका जिला अब पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में एक नई पहचान बनाने जा रहा है। चुटोनाथ मंदिर के पास तैयार हुआ चुटोनाथ पार्क अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बना यह जैव विविधता पार्क प्रकृति, मनोरंजन और संस्कृति का अनोखा संगम बनकर उभरा है। दुमका वन प्रमंडल द्वारा तैयार किया गया चुटोनाथ पार्क जिले वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पहाड़ की तलहटी में लगभग 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पार्क प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। करीब 2 वर्षों में तैयार हुए इस पार्क का उद्घाटन जामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी ने किया। उद्घाटन के बाद पार्क को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पार्क में बच्चों के लिए विशेष चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। यहाँ परिवार और बच्चे प्राकृतिक वातावरण के बीच मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। सुंदर तालाब, आकर्षक गजीबो और लाइफ साइज हाथी की मूर्ति पार्क की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। ये जगह लोगों के लिए सेल्फी और घूमने का नया पसंदीदा स्पॉट बन सकती है। पार्क में संथाल हुल के वीर नायकों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इनके माध्यम से वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। सारंडा जंगल में IED विस्फोट से हाथी की मौत। 10 दिन चला इलाज, पैर में आई थी गंभीर चोट। 1 साल में 6 हाथियों की हुई मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में IED विस्फोट में घायल हुए दंतेल हाथी की आखिरकार मौत हो गई। करीब 10 दिनों तक वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम उसका इलाज करती रही, लेकिन गंभीर संक्रमण और पैर में गहरी चोट के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार 4 मई को कोलबोंगा क्षेत्र में हाथी का पैर जमीन में दबे IED पर पड़ गया था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसका अगला पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। सुरक्षा कारणों से हाथी को जंगल से बाहर नहीं लाया जा सका, इसीलिए जंगल के भीतर ही अस्थायी उपचार केंद्र बनाकर इलाज किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने हाथी को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए। उसे दवाइयों के साथ रोज फल और सब्जियां खिलाई जा रही थीं, लेकिन घाव में तेजी से संक्रमण फैलने लगा। आखिरकार गुरुवार देर शाम उसकी मौत हो गई। सारंडा जंगल में IED विस्फोट से हाथियों की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल में अब तक 6 हाथियों की जान जा चुकी है। इससे पहले भी कई हाथी नक्सलियों द्वारा लगाए गए बारूदी सुरंगों की चपेट में आ चुके हैं। राजनगर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। सरायकेला खरसावां जिला के गायत्री परिवार ट्रस्ट राजनगर प्रखंड समन्वयक समिति प्रकोष्ठ की ओर से शुक्रवार को पंचायत सचिवालय राजनगर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में BEEO दिनेश कुमार दंडपात एवं मुखिया राजो टुडू उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, गुरुमाता भगवती देवी शर्मा एवं गायत्री माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए BDO मलय कुमार ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ आध्यात्मिक एवं धार्मिक ज्ञान भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य कर रही है। गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के अध्ययन से जीवन में शांति, संस्कार एवं ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशापान से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशा स्वास्थ्य एवं समाज दोनों के लिए हानिकारक है। BEEO दिनेश कुमार दंडपात ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। इस तरह की परीक्षा से बच्चों में नैतिकता, संस्कार एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ती है। मुखिया राजो टुडू ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों को जानने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। किरीबुरू में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान का किया उद्घाटन।
किरीबुरु आगमन पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का जिला अध्यक्ष गीता बालमूचू के नेतृत्व में मातृशक्ति एवं महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं एवं अभिनंदन के माध्यम से उनका सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह एवं उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण वर्ग का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिला शक्ति एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति एवं समाज सेवा के मूल उद्देश्यों की जानकारी दी गई। अपने संबोधन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सिद्धांत आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण अभियान केवल संगठनात्मक मजबूती का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में सहभागी बनकर सेवा कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। दुमका दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी, रंग लाई सांसद नलिन सोरेन की कोशिश। दुमका लोकसभा क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। दुमका से देश की राजधानी दिल्ली तक सीधा रेल संपर्क आसान बनाने की दिशा में नई स्पेशल ट्रेन सेवा को मंजूरी मिलने की खबर से पूरे संथाल परगना क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। जारी जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 03011 HWH ANVT स्पेशल 22 मई 2026 शुक्रवार से दुमका से दिल्ली आनंद विहार के लिए चलेगी, जबकि ट्रेन संख्या 03012 ANVT HWH स्पेशल 25 मई 2026 सोमवार से दिल्ली से दुमका के लिए संचालित होगी। ये सेवा सप्ताह में एक दिन प्रत्येक दिशा में चलाई जाएगी। इस उपलब्धि को दुमका सांसद नलिन सोरेन के लगातार कोशिशों और संसद में उठाई गई मांगों का नतीजा माना जा रहा है। सांसद ने दुमका को दिल्ली के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों केरलम और तमिलनाडु से बेहतर रेल संपर्क दिलाने की मांग भी लगातार उठाई थी। सांसद नलिन सोरेन ने इस मौके पर कहा कि ये केवल एक ट्रेन सेवा नहीं, बल्कि संथाल परगना के विकास की नई शुरुआत है। उन्होंने कहा, दुमका और संथाल परगना की जनता लंबे समय से राजधानी दिल्ली तक बेहतर रेल संपर्क की मांग कर रही थी। संसद में मैंने लगातार इस मुद्दे को उठाया और जनता की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज ये मंजूरी क्षेत्र की जनता के संघर्ष, विश्वास और उम्मीदों की जीत है। विद्युत नगरी पतरातू अंधेरे में, हफ्ते भर से बिजली संकट से जूझ रहे लोग। जिस पतरातू क्षेत्र को विद्युत नगरी के नाम से जाना जाता है और जहां से झारखंड समेत कई राज्यों को बिजली आपूर्ति की जाती है, वहीं आज स्थानीय लोग खुद लगातार बिजली संकट झेलने को मजबूर हैं। बीते लगभग एक सप्ताह से क्षेत्र में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बिजली कटौती और इस गर्मी में घंटों बाधित विद्युत आपूर्ति ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते शुक्रवार को आए तेज आंधी और बारिश के बाद पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई थी। कई इलाकों में 3 से 4 दिनों तक बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल नहीं हो सकी थी। कहीं तार टूटे तो कहीं फॉल्ट के कारण लोग अंधेरे में रहने को विवश हो गए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थिति लगभग समान बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिजली आपूर्ति बाधित होते ही मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा भी ठप पड़ जाती है। क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के टावर बिजली पर निर्भर है, जिसके कारण बिजली जाते ही नेटवर्क गायब हो जाता है। इससे लोगों को ऑनलाइन कार्य, बैंकिंग सेवा, पढ़ाई, कार्यालयीन कार्य और आपातकालीन संपर्क में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NHM के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 21 मई को मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड के गढ़वा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलने वाली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत चयनित अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया अब अपने अंतिम मुकाम पर है। आने वाले 21 मई को सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने आधिकारिक जानकारी साझा की है। सिविल सर्जन ने बताया कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त अनन्या मित्तल के हाथों होगी। उपायुक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसके बाद बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों ने अपने मूल प्रमाण पत्रों, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का सत्यापन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वे ही इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। सभी सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना अस्थायी नियुक्ति पत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही उन्हें आवंटित कार्यस्थल पर ज्वाइनिंग देने का भी निर्देश दिया गया है। मेदिनीनगर में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सिलेंडर से मिलेगी राहत।
झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में विकास और आधुनिक सुविधाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। शहरवासियों को अब जल्द ही गैस सिलेंडर के झंझट से राहत मिलने वाली है। नगर निगम बोर्ड की चौथी बैठक में घर घर पाइपलाइन के माध्यम से कुकिंग गैस पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत भारत पेट्रोलियम गैस कंपनी शहर में गैस पाइपलाइन बिछाएगी। गुरुवार को आयोजित मेदिनीनगर नगर निगम बोर्ड की चौथी बैठक में शहर के विकास से जुड़ी कई अहम योजनाओं पर चर्चा हुई और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर अरुणा शंकर ने की। बैठक में नगर क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने, स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने और आधुनिक नगर विकास को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि शहर की महिलाओं और आम लोगों को सुरक्षित और सुलभ रसोई गैस उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम को गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी दे दिया गया है। कंपनी ने पहले ही इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। मेयर अरुणा शंकर ने इस योजना को महिलाओं के लिए बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि रसोई गैस के लिए सिलेंडर पर निर्भरता कम होने से लोगों को सुविधा मिलेगी और समय की भी बचत होगी। साथ ही घरों तक सुरक्षित गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि बहनों को शुद्ध पानी और रसोई गैस सुलभ कराना मेरा मुख्य कर्तव्य है। ये सपना जल्द पूरा होगा। मेयर ने भरोसा दिलाया कि शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। 30 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, उत्पाद विभाग और नौडिहा बाजार पुलिस ने की छापेमारी। झारखंड में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर करीब 30 लाख रुपए मूल्य की अवैध और नकली विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के खैरादोहर पंचायत के अछुइया टोंड इलाके में बंद घर से जेवी चॉइस के 750 ml के करीब 700 पेटी शराब को जब्त किया है। उत्पाद विभाग पलामू के इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि इस एरिया में अवैध शराब निर्माण कारोबार का धंधा चल रहा है। इस सूचना के आधार पर नौडिहा बाजार पुलिस और उत्पाद विभाग पलामू के द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें जेवी चॉइस विदेशी शराब के नकली शराब करीब 750 ml के 700 पेटी बरामद किया गया, जिसका अनुमानित राशि करीब 30 लाख का होगा। सुनसान जगह में छोटे से घर से जेवी चॉइस जैसी नामी कंपनियों के लेबल लगी नकली शराब बरामद हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह शराब स्थानीय स्तर पर स्प्रिट और रंगों के इस्तेमाल से बनाई गई थी और इसे ऊंचे दामों पर खपाने की तैयारी थी। बरामद शराब की कुल बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए आकी गई है। इस छापेमारी अभियान में छतरपुर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारिकाराम, नौडिहा बाजार थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी, दीपक कुमार मौजूद थे। वरमाला के बाद लापता हुई दुल्हन, बिना शादी लौटी बारात, गोला थाना पहुंचा मामला। रामगढ़ में गोला थाना क्षेत्र के साडम गांव में गुरुवार की रात एक शादी समारोह उस समय अचानक विवाद और अफरा तफरी में बदल गया, जब वरमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन विवाह मंडप में नहीं पहुंची और बाद में उसके घर से लापता होने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद पूरी रात पंचायत चलती रही और आखिरकार बिना शादी किए बारात वापस लौट गई। गुरुवार सुबह मामला गोला थाना पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने लिखित शिकायत दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार गोला थाना क्षेत्र के साडम गांव निवासी एक व्यक्ति के पुत्री की शादी दुलमी प्रखंड के ब्यांग गांव निवासी युवक के साथ तय हुई थी। गुरुवार 14 मई की रात बारात गाजे बाजे और धूमधाम के साथ साडम गांव पहुंची। वधू पक्ष द्वारा बारात का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद वरमाला की रस्म भी संपन्न हुई। शादी समारोह में शामिल बारातियों और रिश्तेदारों ने भोजन किया और विवाह की अन्य तैयारियां चल रही थीं। रात में विवाह की रस्में शुरू होने के लिए दूल्हा मंडप में बैठ गया। शादी संपन्न कराने पहुंचे पंडित ने वधू पक्ष से दुल्हन को मंडप में बुलाने के लिए कहा। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद दुल्हन मंडप में नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि युवती घर से कहीं चली गई है। ये खबर फैलते ही शादी समारोह में हड़कंप मच गया। झारखंड में 17-18 मई को तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। झारखंड का मौसम लगातार बदल रहा है। आंधी पानी के बीच राज्य के लगभग सभी जिलों का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। दोपहर बाद आंधी और बारिश से रात का तापमान गिर रहा है, लेकिन दिन होते ही तापमान में बढ़ोतरी हो जा रही है। मेदिनीनगर का तापमान जहां 44 डिग्री पहुंच गया है, वहीं रांची का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री, जमशेदपुर का 36 डिग्री, बोकारो का 36.5 डिग्री और चाईबासा का 36.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 16 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग, पलामू और गढ़वा को छोड़कर शेष क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
पलामू और गढ़वा को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिलों में 15 और 16 मई को तेज हवा और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ एवं रांची में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी तूफान तथा 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों गुमला और खूंटी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी तूफान और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 18 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ एवं रांची तथा उत्तर पश्चिमी भाग चतरा में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ आंधी तूफान और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। सरायकेला खरसावा में कुचाई में करियर काउंसलिंग सह सम्मान कार्यक्रम आयोजित। मैट्रिक और इंटर के टॉपर हुए सम्मानित। सामाजिक संस्था कोल्हान नितीर तुरतुंग की ओर से सरायकेला खरसावा जिले के कुचाई स्थित अध्ययन केंद्र में करियर परामर्श सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरायकेला एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार पढ़ाई करने तथा लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की अपील की। विद्यार्थी नशापान से अपने को दूर रखें, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। बच्चों से एक जिम्मेवार नागरिक बनकर औरों के लिए उदाहरण पेश करने की अपील की। खरसावा बीडीओ प्रधान मांझी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी हौसले को बुलंद रखें। परिस्थितियों से लड़कर लक्ष्य प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए। सफलता हासिल करने तक अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। बच्चों से एक जिम्मेवारी नागरिक बनकर औरों के लिए उदाहरण पेश करने की अपील की। बच्चों से आगे जाकर और बेहतर प्रदर्शन करने कर अपने परिवार, समाज व राज्य के नाम को ऊंचा करने की अपील की। कुचाई बीडीओ साधुचरण देवगम ने कहा कि जीवन में कोई भी सफलता पूर्णकालीन नहीं होती, किसी न किसी रूप में जीवन भर मेहनत करना होता है। उन्होंने कहा कि आगे जाकर विद्यार्थियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करना होगा। लक्ष्य हासिल करने के लिए एकाग्रता, आत्मविश्वास और अनुशासन जरूरी है। छात्र जीवन में समय प्रबंधन पर जोर देते हुए समय का सही उपयोग करें। नीट पेपर लीक मामला, देवघर में छात्रों ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया, कहा ऐसी घटनाएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। देवघर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि इस तरह की घटनाएं मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। छात्रों ने मांग की कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठता जा रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 3 दिवसीय शिक्षक आवश्यकता आकलन परीक्षा हुआ पूरा। 665 शिक्षकों ने लिया भाग। झारखंड के रामगढ़ जिला के प्रखंड संसाधन केंद्र गोला द्वारा आयोजित +2 उच्च विद्यालय गोला में 3 दिवसीय शिक्षक आवश्यकता आकलन TNA परीक्षा का सफलतापूर्वक समापन हो गया। परीक्षा लगातार 3 दिनों तक 2-2 पालियों में आयोजित की गई, जिसमें कुल 665 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। TNA परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में पूरा हुआ। परीक्षा की पूरी निगरानी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुलोचना कुमारी और BPO श्याम सुंदर महतो द्वारा की गई। परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा भी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक आवश्यकता आकलन परीक्षा का उद्देश्य शिक्षकों की दक्षता, प्रशिक्षण, जरूरत और शैक्षणिक क्षमता का मूल्यांकन करना है, जिससे कि भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। गढ़वा में प्रशासन की बेरुखी, ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर बिजली के खंभों से बनाया देसी जुगाड़ वाला पुल। सरकारें विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कई इलाकों में डरावनी है। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर के रक्सी टोला से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां सिस्टम की लाचारी पर ग्रामीणों का जज्बा भारी पड़ा है। पिछले साल बरसात की भेंट चढ़े एक पुराने पुल की जब सुध नहीं ली गई तो रक्सी टोला के ग्रामीणों ने खुद ही चंदा जमा किया और बिजली के खंभों के सहारे आवागमन का रास्ता तैयार कर लिया। बाकी नदी पर बना ये पुल कई वर्षों पुराना था, जो इलाके के 3 प्रमुख गांवों को आपस में जोड़ता था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछली बरसात में नदी के तेज बहाव में ये पुल पूरी तरह बह गया। पुल टूटने से न केवल आवाजाही ठप हुई, बल्कि स्कूली बच्चों, मरीजों और दैनिक मजदूरों के सामने जीवन मरण का संकट खड़ा हो गया।
ग्रामीणों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ये हमारे आने जाने का एकमात्र सहारा था। पुल टूटने के बाद विधायक, सांसद और स्थानीय नेताओं से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। नेताओं की इसी बेरुखी के बाद लोगों ने तय किया कि अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। गुमला के रिमांड होम से 3 बाल बंदी फरार, दुष्कर्म और चोरी का है आरोप। झारखंड के गुमला स्थित बाल संप्रेषण गृह रिमांड होम से शुक्रवार की सुबह 3 बालबंदी फरार हो गए। इनमें 2 बालबंदी दुष्कर्म मामले में बंद थे, जबकि एक चोरी कांड के आरोप में रिमांड होम में रखा गया था। घटना के बाद पुलिस और रिमांड होम प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने फरार बालबंदियों की तलाश तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार ये घटना शुक्रवार सुबह करीब 6:18 बजे की है। बताया जा रहा है कि उस समय रिमांड होम में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी बाथरूम गए हुए थे। इसी दौरान तीनों बालबंदियों ने मौके का फायदा उठाया और महज 5 मिनट के भीतर दीवार फांदकर फरार हो गए। फरार होने वाले 2 बालबंदी लोहरदगा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उन पर दुष्कर्म का आरोप है। वहीं तीसरा बालबंदी गुमला जिले का है, जो चोरी कांड में बंद था। बताया जा रहा है कि रिमांड होम परिसर के अंदर शौचालय के पास पानी की टंकी के निकट एक जर्जर पिलर में लोहे की छड़ निकली हुई थी। तीनों बालबंदियों ने उसी छड़ का सहारा लिया और दीवार पर चढ़ गए। इसके बाद वे पीछे की ओर से कूदकर भाग निकले। रिमांड होम का पिछला हिस्सा पहाड़ी और सुनसान क्षेत्र में स्थित है। सिलम पहाड़ की ओर घने और एकांत इलाके का फायदा उठाकर तीनों बालबंदी आसानी से वहां से फरार हो गए। आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। गोविंदपुर चौक पर 1.12 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक बस स्टैंड। जिला परिषद सरायकेला खरसामा के सौजन्य से सरायकेला प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर चौक पर 1 करोड़ 12 लाख की लागत से बस स्टैंड सह 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने इस निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि जिला परिषद के आय स्रोत को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक ग्रामीण स्तरीय बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर ग्रामीणों द्वारा बहुत पहले से मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस योजना को लेकर काफी प्रयास किया गया, जिसके बाद इसे धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर गांव के चौक पर बस स्टैंड बनने से यहां के आसपास के ग्रामीणों को काफी सुविधा मिलेगी। यहां के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद की ओर से पूरे जिले में सभी 9 प्रखंड में इस प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। वर्तमान में जिले के 5 प्रखंड में योजना को शुरू कर दिया गया है। 4 प्रखंडों में भूमि को लेकर थोड़ी बहुत समस्या है, जिसे बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। 1 एकड़ 18 डिसमिल भूमि पर 1 करोड़ 12 लाख की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक ग्रामीण स्तरीय बस स्टैंड में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बस स्टैंड में 4 दीवारी के साथ एक प्रशासनिक भवन, 4 दुकान, 1 कैंटीन और शौचालय तथा पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। बस स्टैंड में यात्री के समय पर्याप्त रोशनी के लिए हाई मास्ट लाइट लगाया जाएगा, ताकि रात के समय यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिल सके। महेश मुंडा स्टेशन में ग्रामीणों ने बकरा चोर को पकड़ा, हुई धुनाई। झारखंड के गिरिडीह जिले में मधुपुर रेलखंड पर स्थित महेश मुंडा रेलवे स्टेशन के पास बकरा चोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने 2 बकरा चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक चोरी किए गए बकरे को लेकर गिरिडीह कोडरमा ट्रेन से जमुआ जाने की फिराक में महेश मुंडा स्टेशन पहुंचे थे। इसी दौरान एक किसान जो अपने बकरे की तलाश कर रहा था, वहां पहुंच गया और अपने बकरे को पहचान लिया। इसके बाद उसने शोर मचाया, जिससे आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। बाद में सूचना मिलने पर बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पकड़े गए दोनों युवक जमुआ थाना क्षेत्र के द्वार पहरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।